तो ये कहानी है इस बदसूरत से मोटे सुअर की जिसे सभी लोग बुली करते थे। यहाँ तक कि इसके खुद के घर वाले भी इसे फेंक कर चले गए थे। पर तभी इसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब इसे एक जादुई दरवाज़ा मिलता है और ये बन जाता है एक गॉड लेवल ओवर पावर्ड बीइंग। तो इस कहानी की शुरुआत एक सिटी से होती है जहाँ कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी हमारा बदमाश बंदा यूजी उस लड़की को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो लोग तो इसी की मार लेते हैं। लेकिन सही टाइम पर पुलिस वहाँ आ जाती है और यूजी बच जाता है। तुम सही तो हो ना? हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूजी अकेला रहता है और बेचारे को हर जगह सिर्फ बुली किया जाता है। यहाँ तक कि इसके पेरेंट्स भी इसे बहुत बुरा ट्रीट करते थे और उसे सिर्फ उसके दादाजी ही इंसान की तरह देखते थे। और इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए वो गुस्से में शीशे पर घूंसे मारने लगता है। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पर तभी अचानक से वो एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। क्या मेरे घर में एक सीक्रेट रूम भी था? मेरे दादाजी दुनिया भर में घूमते थे और अजीब सी चीज़ें कलेक्ट करा करते थे। पर तभी उसकी नज़र एक डरावने से गेट पर पड़ती है और जैसे ही वो इस दरवाजे को खोलता है वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जो कि इसके ही रूम से कनेक्टेड है। अरे, आखिर ये स्क्रीन्स क्या हैं? और जैसे ही वो खिड़की खोलता है वो एक दूसरी ही दुनिया में होता है, उसे पक्की हो जाती है। वहीं उसे बहुत सारे वेपन्स भी मिलते हैं जिन्हें वो ट्राई करने लगता है पर दम से नीचे टपक जाता है। अबे, लगता है अब मुझे कोई स्वॉर्ड्समैनशिप की स्किल मिल गई है। जिसके बाद ये मोटा सुअर अलग अलग वेपन्स को ट्राई करता है, लेकिन वो ये समझ जाता है कि ये सब इसकी औकात से बाहर के वेपन्स हैं। लेकिन तभी उसकी फट जाती है क्योंकि वहाँ एक 300 लेवल का बींग आता है। पर वो घर के बैरियर को नहीं तोड़ पाता। अगर मैं इस भाले को इस पर मारूं तो? और इसी के साथ वो भाला जैसे ही फेंकता है वो मॉन्स्टर एक बार में ही खत्म हो जाता है। अबे, इसकी माँ का। और तभी यूजी की लेवल भी 100 हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो अपने घर वापस जाने लगता है उसे 1.5 मिलियन येन मिलते हैं। पर घर लौटने के बाद उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और सुबह वो देखता है कि उसका शरीर पूरी तरह से बदल चुका है। हट साला, ये शीशा ही टूट गया। पर वैसे भी मैं अपना बदसूरत चेहरा फिर से नहीं देखना चाहता। और दोस्तों, अभी यूजी को नहीं पता कि वो पहले से कितना बदल चुका है। जिसके बाद यूजी वापस उसी दूसरी दुनिया में जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत ही स्पेशल हर्ब्स हैं जो कि किसी को भी फट से हील कर सकते हैं। पर तभी उसके सामने एक स्लाइम आती है। चल बे चिरकुट, तेरे जैसे तो मेरी चप्पल चाटते हैं। और इसी के साथ वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और हम देखते हैं कि यूजी अपने पैसों से नई यूनिफॉर्म भी सिलवाने लगता है। और दोस्तों, तुमने देखा कि कैसे ये बंदा अपनी दूसरी दुनिया की स्किल्स को कमाकर अपनी असल जिंदगी को कितना अच्छा बदल रहा है। जिसके बाद वो अगले दिन डरते डरते फिर से उसी स्कूल में जाता है जहाँ सभी लोग उसको ही देख रहे थे। यहाँ तक कि लड़कियां तो यूजी पर फिदा हो चुकी थीं। ओए, क्या तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो? नहीं नहीं, मैं तो वही यूजी हूँ। और इसकी ये बात सुनकर सब लोग सदमे में चले जाते हैं और उनके इस डैश फाड़ रिएक्शन को देखकर जैसे ही वो वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा देखता है वो खुद भी सदमे में चले जाता है। क्या क्या ये सच में मैं हूँ? जिसके बाद यूजी से मिलने कायरी आती है। और दोस्तों, ये वही सुंदरी है जिसे यूजी ने सबसे पहले बचाया था। यूजी, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। असल में मेरे पापा ओसुई एकेडमी के चेयरमैन हैं और मैं तुम्हें उसी एकेडमी में लेने के लिए आई हूँ। तो दोस्तों, असल में यह एकेडमी बेस्ट एकेडमी है जिसमें तो इलाइट बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। जिसके बाद यूजी मिलता है वहाँ के चेयरमैन से। बेटा, तुमने मेरी बेटी को बचाया, उसके लिए शुक्रिया। और मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए एकेडमी में एडमिशन देने को तैयार हूँ। पर मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, बस उसे पहचानने की देरी होती है। और इसी के साथ यूजी को चेयरमैन के अंदर अपने दादाजी नज़र आते हैं। जिसके बाद यूजी को उसकी टीचर सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और पहले ही नज़र में ही लिटरली रिजेस एवरीवन। और हर एक लड़की यूजी पर फिदा हो जाती है। जिसके बाद यूजी अपनी सीट पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कायरी यूजी के बारे में ही सोच रही होती है। वहीं यूजी का पहला दोस्त हारू बनता है और इसी के साथ उसकी दोस्ती री नाम के एक लड़के से भी होती है। वहीं लिटरली सारी लड़कियां तो जैसे यूजी के लिए पागल ही हो गई हैं। वहीं कायरी स्कूल के बाद यूजी को ले जाती है। क्या तुम यहाँ आती रहती हो? नहीं, मैं दोस्तों के साथ कम ही आती हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के कामों में ही इतना बिजी रहती हूँ। पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहती थी, यूजी कुन। और बेचारा शर्म के मारे ही पागल हो जाता है। और इसी के साथ वो काफ़ी सारी बातें भी करते हैं और एक दूसरे को ये चीज़ भी खिलाते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई ये क्या चीज़ है। जिसके बाद यूजी फिर से दूसरी दुनिया में जाता है। मेरी लेवल अब काफ़ी धीरे बढ़ रही है। लगता है मुझे इस सुरक्षा घर के बाहर जाना होगा। पर जैसे ही यूजी वहां से बाहर जाता है वो मरे हुए इंसानों को देखता है। वहीं एक गॉब्लिन एक लड़की को मारने ही वाला था कि तभी यूजी उस गॉब्लिन को मार देता है।
पर तभी उस पर पीछे से एक गॉब्लिन हमला करता है और उसे पीछे फेंक देता है। इसकी तो मैं और इसी के साथ यूजी अपनी तलवार का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और जल्दी से उस लड़की के पास जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस लड़की को बचाने वहाँ कुछ सोल्जर्स आ गए थे। क्या वो लड़की सच में ठीक होगी? और वैसे अब मुझे अपने कपड़े खरीदने जाना है। पर जैसे ही यूजी मॉल में जाता है, सब लोग उसे ही घूरने लगते हैं। यार वो कितना हैंडसम है ना? वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर बहुत गुस्से में था। ये एक्टर है कि बचावा, कभी टाइम पर नहीं आता। कितनी बार बोला है इस गधे को मैंने। अब बस एक ही रास्ता है कि हमें कोई हैंडसम लड़का देखना होगा इस मॉल में। वहीं यूजी कपड़े देख रहा था। अबे यार, इतनी वैरायटी के तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। पर जब वो एस्केलेटर से जा रहा था, तभी प्रोड्यूसर की नज़र उस पर पड़ती है। हेलो हैंडसम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यूजी उस लड़की म्यू के साथ फोटोग्राफी कराने लगता है और धीरे धीरे अपनी एंग्जाइटी को भी भूलने लगता है। वहीं उस दूसरी दुनिया के अंदर वो लड़की यूजी के बारे में ही सोच रही थी और असल में वो प्रिंसेस थी। मैं उस लड़के को ढूंढने जा रही हूँ जिसने मुझे बचाया था, और तुम लोग भी मेरे साथ आ रहे हो। वहीं यूजी को ये महसूस होता है कि आखिर ये मॉडल और फैशन इंडस्ट्री कितनी मुश्किल है, और इसी के साथ उन दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है। पर तभी वहाँ एक शो नाम का स्टार आता है। सॉरी म्यू, मैं आने में लेट हो गया। और तभी म्यू को साइड में ले जाता है। म्यू, तुमने मुझे कल इग्नोर क्यों किया? हाँ, क्या तुम आज मेरे साथ चलोगी? ओए, मुझे नहीं लगता कि ये सब उसे अच्छा लग रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? लेकिन यूजी उसके पंचेस को डॉज करते हुए उसे धोबी पछाड़ दे देता है, जिसे देखकर सभी लोग यूजी पर फिदा हो जाते हैं। मैं बॉक्सिंग करता हूँ, पर फिर भी हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं इस वीडियो को? पर वो लड़का वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। जिसके बाद प्रोड्यूसर यूजी को कपड़े भी देता है और उसे अपने साथ काम करने की कहता है। लेकिन यूजी उससे यहाँ काम करने की मना कर देता है, क्योंकि वो अभी कुछ और करना चाहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रिंसेस पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है, लेकिन जिससे पहले वो प्रिंसेस को मार पाते, वहाँ यूजी आ जाता है और सबको खत्म कर डालता है। आखिर तुम कौन हो? पर तभी वो प्रिंसेस यूजी से कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देखो, इतनी जल्दी शादी का डिसीजन थोड़ा सही नहीं होगा। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? और इसी के साथ वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं। प्रिंसेस, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ यूजी का स्कूल शुरू हो चुका है, जहां आते ही आते भाई ने अपना ऑरा इन्फिनिटी कर लिया। वहीं यूजी की क्लास चल रही होती है, पर तभी नीचे ग्राउंड में रेड ओकर्स नाम की गैंग आती है, जिनका लीडर यूजी का पिछला बुली था। तभी वो लोग कायरी को घेर लेते हैं, लेकिन हमारा यूजी लिटरली फोर्थ फ्लोर से छलांग लगा देता है भाई, और कायरी के पास बढ़ने लगता है। ओए बच्चे, तुम मुझे हरा सकता है क्या? लेकिन यूजी उस सांड जैसे आदमी को एक हाथ से ही रोक लेता है और दूर पटक देता है। कायरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन तभी उस गैंग का लीडर यूजी पर बाइक से हमला करने लगता है, पर यूजी एक छलांग ऊपर मारता है और इसी के साथ उस बाइकर का एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी के साथ वहाँ पुलिस की भी एंट्री हो जाती है। कायरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से यूजी। पर वहीं गैंग का लीडर उस लड़के को पकड़ लेता है। तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। और ये कहते हुए वो उसे मारने लगता है, पर यूजी वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया यूजी? तुम्हारे करने पर मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ तो नहीं करा, लेकिन मैं अपने परिवार को ऐसे मरने नहीं दे सकता। और यूजी की इस बात को सुनकर वो दोनों ही रोने लगते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। जिसके अगले सीन में यूजी भाई फिर से उसी दुनिया में जाता है, जहाँ वो मॉन्स्टर को मार के वापस लौट रहा था। तभी उसे एक मॉन्स्टर सेंस होता है, जो कि एक छोटे से बीस्ट को मार रहा था। लेकिन उसकी लेवल देखकर यूजी वापस जाने लगता है। नहीं, अगर मेरे दादाजी यहाँ होते तो उसे मरता हुआ छोड़ के नहीं जाते। और यूजी थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और लिटरली वो मॉन्स्टर उसके एक ही हमले से खत्म हो जाता है। आखिर वो आदमी कौन होगा जिसने इतने शक्तिशाली वेपन्स को बनाया? और इसी के साथ यूजी उस प्यारे से बीस्ट को हील कर देता है। तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। और ऐसे ही यूजी उसका नाम नाइट रखता है। और इसी के साथ शाम के टाइम वो उसे वॉक पर ले जाता है। यार, उस लड़के को तो देखो, कितना हैंडसम है। तभी वहाँ पर कायरी भी आती है। उनके बीच बात चल ही रही थी कि तभी वहाँ म्यू भी आ जाती है, और सभी लोग यूजी की तरफ ही देखे जा रहे थे। और थोड़ी देर में ही म्यू वहाँ से चली जाती है। यूजी, क्या तुम्हारे और म्यू के बीच कुछ चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वह कहीं ना कहीं कायरी को जलन तो हो रही थी। वहीं दूसरी दुनिया के अंदर यूजी और नाइट जंगल की और ज़्यादा गहराइयों को एक्सप्लोर कर रहे थे। पर तभी यूजी को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है,
जिसके मैजिकल स्टैट्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन यूजी उस पर हमला कर देता है, पर ये मॉन्स्टर भी 2 टाइप के मैजिक्स का इस्तेमाल कर रहा था। नाइट, हमें इस पर हमला एक साथ करना होगा। और इसी के साथ नाइट उसका ध्यान भटकाता है और सही मौका देखकर यूजी उसे मार देता है और देखता है कि नाइट की लेवल भी धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रही है। पर तभी उनके सामने एक केव खुलती है, जहाँ जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं, उसे मिलती है एक बुक ऑफ सेज। और यूजी को याद आता है कि जो उसका घर है, वो पहले एक सेज का ही घर था। वो पढ़ता है, मैंने मार्शल आर्ट्स, अलग-अलग मैजिक, कुकिंग, सिंगिंग सारी स्किल्स को मास्टर कर ली और फाइनली मैं देवताओं के रेल में पहुंच चुका था। देवताओं ने मुझे अपने से जुड़ने का अवसर भी दिया, लेकिन मैंने वो ठुकरा दिया। तुम जो शक्ति अपने अंदर महसूस करते हो, वो असलियत में उससे कई गुना ज़्यादा होती है और आगे चल के तुम्हारे जानने वाले ही तुमसे डरने लगेंगे, जैसे कि मुझसे डरे थे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी यही हो, पर मेरे पास तो कोई जानने वाला ही नहीं है। तभी अचानक ही वो बुक चमकने लगती है और यूजी को एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारे जैसे दूसरी दुनिया के इंसान मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। इस दुनिया में सभी अपने दिल से मैजिक को बनाते हैं, पर मैंने कुछ ऐसे तरीके निकाले जो कि तुम्हें ताकतवर बना सकते हैं। तभी अचानक से ही उस किताब में से अजीब सी शक्ति निकलती है और यूजी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो कि किताब की मदद से मैजिक सीखने लगता है। वहीं इस दुनिया में यूजी क्लासरूम में होता है। तो बच्चों, हम 3 दिन के बाद एक ऑफ कैंपस स्टडी के लिए जाएंगे और उसमें टीम्स डिसाइड करी जाएंगी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूजी की टीम में ये छपरी और उसके साथ रियू और रेन है। इसके बाद वो सभी लोग मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ लड़कियाँ गर्ल्स काउंटर में जाती हैं। लेकिन तभी फायर अलार्म बजने लगता है और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स में आग फैल जाती है। सभी लोग बाहर निकलिए। लेकिन सभी लड़कियों को बचाने के लिए और अपना रिज लेवल इन्फिनाइट करने के लिए हमारा यूजी ऊपर जाता है। मुझे उन सबको बचाना होगा। और इसी के साथ यूजी पहली बार अपना वाटर मैजिक इस दुनिया में इस्तेमाल करता है। कायरी, तुम ठीक तो हो ना? और ऐसे ही वो इन तीनों को उठाता है और वहां से निकलने लगता है, पर हर तरफ से रास्ता ब्लॉक हो चुके थे। पर उनको बचाने के लिए यूजी अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे की साइड मैजिक का यूज करता है और उससे बिल्डिंग को चीरते हुए फाइनली वहां से निकल जाता है और सबको बचा लेता है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटा, तुमने मेरी बेटी को फिर से बचा लिया। और इसी के साथ इस दिन की एक हैप्पी एंडिंग होती है, जिसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो कि फोकस कर रहा होता है और तभी वो एक नई ताकत को अनलॉक करता है, जिससे वो लिटरली इमेजिन करके किसी भी जगह पर पहुंच सकता है। जिसके बाद वो दोनों और गहराइयों में जा ही रहे थे कि तभी नाइट एक लड़की को सेंस करता है जिसकी जान खतरे में थी। मुझे उसे बचाना ही होगा। और इसी के साथ यूजी वहां पहुंच जाता है और अपने हथियार डिवाइन वेब का यूज करते हुए और सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, आखिरी लड़की कौन है और आखिर यूजी की जिंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है, देखेंगे किसी और पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।